आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है। एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर, जंग में इंटरपर्सनल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। आज हम बात करेंगे नई मूवी जिसका नाम है फाइटर। इसे रिलीज किया गया रिपब्लिक डे के मौके पर यानी 25 जनवरी 2024 को और इसका लेंथ है 2 घंटा 40 मिनट ऑलमोस्ट और इसका जॉनरा है एक्शन थ्रिलर और इसे CBFC के तरफ से UA सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है। वैसे तो इसे 2D और 3D दोनों में रिलीज किया गया है, बट 3D में देखना ज़्यादा उत्साह वाला नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा सीन्स नहीं है और 3D में तो बिल्कुल भी ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नॉर्मल मूवी की तरह इसे 2D में देख सकते हैं। और अगर स्टोरी लाइन की बात करूं तो स्टोरी लाइन में कुछ भी ज़्यादा नया नहीं दिख रहा है, वही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है जो लगभग हर वॉर मूवीज़ में यही पैटर्न जो रहता है वही सेम रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर स्क्रीन प्ले की बात करूं तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्ट्रेची लगता है, बट सेकेंड हाफ में ज़्यादा मज़ा आता है। क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया है, जिस वजह से हमें पहले ही पता रहता है कि अब क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है। तो वहाँ पर जो इंगेजमेंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो जाता है। तो अगर अब डायलॉग्स की बात की जाए तो डायलॉग्स बहुत ज़्यादा क्रिंज थे, इतने बेकार, आउटडेटेड और रिपीटेटिव जो डायलॉग्स हैं वो बिल्कुल सुनने में मज़ा नहीं आ रहा था। एक्शन सीक्वेंसेस की बात की है तो सच बताऊं तो वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ लोग इसे हॉलीवुड के टॉप गन मैवरिक के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। इस मामले में फाइटर बिल्कुल ही अलग फिल्म है। जो एरियल एक्शन सीक्वेंसेस हैं यानी कि जो हवा में प्लेन के साथ में तो एक्शन सीक्वेंसेस किए गए हैं वो बहुत दमदार और बहुत बढ़िया लगे हैं। वहाँ पर कहीं पर भी VFX और ग्राफिक्स नकली नहीं लगे हैं, बट इतने बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस में वो जो डायलॉग्स बोले जाते हैं बीच बीच में वो बहुत ही ख़राब लगते हैं, वो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे थे। बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी बढ़िया था, बट स्टोरी लाइन और क्लाइमैक्स में और ज़्यादा ध्यान देते तो ये मूवी और ज़्यादा निखर के सामने आ सकती थी। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड इतना दिखावा क्यों कर रहा है। अगर पैट्रियोटिक मूवीज़ बना ही रहे हैं तो खुलकर देशभक्ति जाहिर कीजिए ना। ये क्या मतलब है कि आप दिखावे पे उतर जा रहे हैं। जिस तरह की थीम पर आधारित है ये फिल्म, वहाँ पर जो इमोशंस और सिचुएशंस है वो बिल्कुल मैच होने चाहिए ऑडियंसेस के साथ, बट यहाँ पर वो कनेक्टिविटी नहीं बैठा पा रहे थे हम। वो कनेक्टिविटी बिल्कुल ही मिसिंग सा लग रहा था। जो कैरेक्टर्स यहाँ पर देशभक्ति दिखा रहे थे वो बिल्कुल दिखावे का लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और डायलॉग्स के नाम पे जो फालतू में लोग चिल्ला रहे थे वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था, उससे इरिटेशन हो रही थी। ऐसी थीम पर अभी भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक बेहतरीन और शानदार एग्जाम्पल है। सब देशभक्ति बिल्कुल ऊपर से लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उस किरदार में डूबे हुए हैं। तो बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंस जो है वो ऋतिक रोशन का बहुत ही बढ़िया लगा है। इस एज में वो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन लगे हैं। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती प्रेजेंट किया हुआ लग रहा है। अगर उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। और हाँ, उनकी जो बैक स्टोरी है उनके बारे में तो मैं बात करना ही भूल गया। उनकी जो बैक स्टोरी है दीपिका पादुकोण की वो बहुत ही बेकार है। मतलब एक बाप अपनी बेटी से इस वजह से नाराज़ है क्योंकि उसने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया हुआ है। ऐसा दिमाग डायरेक्टर साहब कहाँ से लाते हैं मेरी समझ के बाहर है। मतलब आजकल ऐसा कोई भी नहीं होगा, वो अगर बेटा हो या बेटी, अगर वो इंडियन एयरफोर्स या फिर मिलिट्री ज्वाइन करता है तो उसका बाप या उसके ख़ानदान वाले नाराज़ हैं। वो पार्ट बिल्कुल ही डिस्गस्टिंग थी, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी के स्टार कास्ट की। तो अनिल कपूर काफ़ी बढ़िया और मैच्योर्ड लगे हैं। करण सिंह ग्रोवर, आकाश ओबेरॉय, संजीदा शेख, आशुतोष राणा और हाँ, जो विलन का किरदार निभा रहे हैं यानी कि जो ऋषभ शॉने, उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है यहाँ पर। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये उनकी डेब्यू फिल्म है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से फाइटर को 5 में से 2.5 स्टार्स।
तो दोस्तों अगर आपने अब तक देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।